बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था जो कि बहुत मेहनती किसान था। रामलाल बहुत ही दयालु और हंसमुख व्यक्ति था। वह हर किसी से बातें करता और गांव में उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। रामलाल के दो बेटे थे, एक का नाम था सूरज और दूसरा का नाम था भोला। भोला अपने नाम की तरह बहुत ही भोला, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। लेकिन बड़ा भाई सूरज बहुत ही चतुर, पढ़ा लिखा और कामचोर व्यक्ति था। एक दिन दोनों भाई खेत में थे। भोला तो अपना काम कर रहा था, लेकिन सूरज बस बातें बना रहा था और कुदाल पकड़कर खड़ा था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता खेत की ओर आ रहे हैं, तो वह काम करने का नाटक करने लगा। रामलाल कुछ दिनों से बहुत ही बीमार रहने लगा था और अचानक से एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया। रामलाल के स्वर्गवास के बाद बड़ा बेटा सूरज बोलता है, देख भाई भोला, पिताजी अब नहीं रहे, अब खेतों का काम हमें ही संभालना होगा, इसलिए मैंने खेतों को आधा आधा बांट दिया है ताकि काम भी बढ़ जाए और हमें कोई परेशानी ना हो। भोला अनपढ़ और दयालु होने के कारण सूरज की बातों को बड़ी आसानी से मान लेता है और कहा कि हाँ बड़े भाई, जैसा आप ठीक समझें। बड़े भाई सूरज ने बहुत ही चालाकी से सारे उपजाऊ खेत अपने नाम करा लिए और जो खेत बंजर थे उनको छोटे भाई भोला के नाम करा दिए। परंतु भोला हार ना मानकर रोज उसी बंजर खेत में कड़ी मेहनत करता और शाम को गांव में सफाई भी करता। गांव में सफाई करने के लिए उसे सरपंच जी से कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे कि वह एक वक्त का खाना खा लेता था। वह रोज सुबह खेतों में काम करता और शाम को गांव की सफाई करता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। परंतु एक दिन उसे अपने खेतों में एक मटका मिलता है। मटका दिखने में बहुत अधिक सुंदर था, इसलिए वह उसे बाजार में बेचने का सोचकर अपने घर ले जाता है। जब वह उसे घड़े को लेकर अपने घर पहुंचा तो सोचने लगता है कि इसका क्या कीमत रखना चाहिए, क्योंकि यह दिखने में तो बहुत ही अधिक सुंदर है। तभी घड़े से आवाज आती है कि मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ जिसे तुम बेचने के बारे में सोच रहे हो। मैं एक जादुई घड़ा हूँ। जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम और गरीब नहीं रहोगे। घड़ा फिर बोलता है कि मुझे बस गरीब लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब तुम अमीर हो जाओ तब तुम मुझे वही छोड़ आना जिस जगह से तुमने मुझे लाया था। भोला घड़े को प्रणाम करता है और उसकी सारी बातें मान लेता है। भोला इस बात की पुष्टि करने के लिए घड़े में से तरह तरह की चीजें मांगता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे सच में वह सब मिल जाता है। भोला सारी सामग्री लेकर के रसोई घर में चला जाता है, क्योंकि वह बहुत देर से भूखा था। वह उसे दिन रसोई में अच्छे अच्छे पकवान पकाता है और आराम से खाता है। उसने घड़े में से बहुत अधिक मात्रा में सामग्री निकाल ली थी, इसलिए उसने बचे हुए सामान को भंडार घर में रख दिया था। इसलिए उसने बचे हुए सामान के साथ एक दुकान खोलने का विचार किया। दूसरे दिन उसने उन्हीं सामग्री के साथ एक दुकान खोल लिया। उसके दुकान खोलने के कुछ देर बाद ही एक गांव की महिला उसके पास आती है और कहती है कि क्यों भोला भाई, यह दुकान कब खोली, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा चलो एक चीनी का पैकेट ही दे दो। वह चीनी लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक और ग्राहक आ जाता है। भोला उसे भी सामान देने लगता है और धीरे धीरे करके भोला की दुकान बहुत चलने लगती है, क्योंकि गांव में और कोई दुकान नहीं थी। सब लोग भोले की दुकान से ही सामान खरीदते और भोले के दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। भोला भी सब लोगों के साथ बड़े ही निर्मता से बात करता और उनको आराम से सामान देने लगता था। अब भोला घड़े की मदद लेना बंद कर दिया था और खुद से ही सामान खरीद कर दुकान में बेचता था। अब भोला भी मेहनत करके अमीर बन गया था, इसलिए वह घड़े को और ज्यादा देर अपने पास ना रख कर जहाँ से उस घड़े को लाया था वही वापस छोड़ने के लिए चला जाता है। अपने उस बंजर खेत में जहाँ से उसने उस घड़ी को लाया था, वह वापस उस घड़ी को वही रख देता है
और दूसरी तरफ सूरज और ज्यादा आलसी हो गया था। वह खेत में पानी भी देने नहीं जाता, जिसके कारण उसके सारे खेत भी सूख गए थे और वह फिर से अपने गरीब हालत में आ गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करके मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस प्रकार के और भी नई नई कहानियाँ सुनाने का मौका मिल सके।